मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच, एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है। आस्था पर ही है। अब इन लोगों को हर चीज में व्यापार चाहिए। आस्था को पर्यटन स्थल बना दीजिए, आस्था का केंद्र पर्यटन स्थल हो जाएगा तो लोग पिकनिक मनाने तो जा सकते हैं, लेकिन आस्था से वो सर झुकाने नहीं जा सकते। वही स्थिति है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। और गंगा मैया का जो रूप है, जो रुद्र रूप है, वो सामने इनके आ रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। गाजीपुर की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। जब बात विकास की होती है तो गाजीपुर की जनता पूछती है कि विकास कहाँ है। गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज हो या स्टेडियम हो, इसको लेकर पहले से ही एक विवाद चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि इस मेडिकल कॉलेज का, इस स्टेडियम का शिलान्यास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि इसको हम लेके आए और हमने ही बनवाया। यही विवाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने। इन विवादों के बीच में जनता का फायदा कहां पर है और जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान कहां पर है, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। गाजीपुर की राजनीति एक आसान राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी हारी और 2022 में भी हारी। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल भी है। जब बात विकास की जाती है तो सवाल ये होता है कि क्या गाजीपुर की तस्वीर विकास वाली है? जी हाँ, बात करते हैं गंगा विलास क्रुज की, जिसकी चर्चा मंच से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया। गंगा विलास क्रुज गाजीपुर से होकर तो गुजरा, लेकिन क्या उस गंगा विलास क्रुज की वजह से गाजीपुर की किसी भी जनता को, किसी भी युवा को रोजगार मिला या पर्यटन को बढ़ावा मिला? गंगा विलास क्रुज गाजीपुर आ रहा है तो उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इसको भी समझने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि गंगा विलास क्रुज के आने की वजह से नहरों का पानी बंद कर दिया गया, पीपा पुल को खोल दिया गया, जिससे जनता को समस्या हो रही है। यदि गंगा विलास क्रुज गाजीपुर में आ रहा है और जो विदेशी सैलानी गंगा विलास क्रुज में बैठ कर आए, उन्होंने गाजीपुर में क्या देखा? जब वो गंगा घाट पर उतरे होंगे तो क्या घाट की गंदगी को पर्दे से छिपा दिया गया था? क्योंकि जो तस्वीरें स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, उन तस्वीरों को देखिए। ये गाजीपुर का गंगा घाट है, जहां गंदगी का अंबार है। नाले का पानी गंगा में बह रहा है। इसी नाले के पानी से ऊपर से होकर गुजर रहा था गंगा विलास क्रुज। अब इस गंगा विलास क्रुज के ऊपर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है। बहुत अफसोस की बात है, गंगा से जो लिफ्ट कैनाल थी, उस लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जो किसानों के खेतों की सिंचाई हो रही थी, सिंचाई का समय है, सिंचाई बंद है। और एक क्रूज जो एक गंगा नदी पर तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल है, जिसमें देश और विदेश के तमाम बड़े बड़े पूंजीपति, जिनके पास धन ही धन है, वो अपनी विलासिता के लिए उस क्रूज में बैठे हैं। जो मार्ग बनाया गया था सिमरा और रामपुर बच्छल के पूरा के बीच में, पीपा का पुल, वो आज खोल दिया गया 15 दिन से। जनता को चलने के लिए मार्ग था, मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। सिंचाई के लिए गंगा जी से पानी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो क्रूज फंस जाएगा। क्रूज एक प्राइवेट आदमी का है। प्राइवेट आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की परिस्थितियां देखने की बात है। जनता इसी से चिंतित है गाजीपुर की। हमीद सेतु अकेला सेतु है गाजीपुर में गंगा नदी पर, जो एक साल में 10 महीना उस पर भारी वाहन नहीं चल पाते।
क्यों नहीं चल पाते? क्या उसका वाशर खराब हो गया? तो वाशर बदल क्यों नहीं जाता? ठेकेदार गुजरात से आना है। ये गुजरात का कौन सा ठेकेदार है जो बार बार आके वाशर बदलता है और साल में 2 महीने के लिए भी ये सेतु गाजीपुर की जनता के लिए और उस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए बंद रहता है? कितने अफसोस की बात है। कुछ विपक्ष के नेताओं ने सर इस बात को भी उठाया था कि इस लग्जरी क्रूज पर गंगा आस्था के केंद्र हैं, लेकिन शराब और नॉनवेज पर उसने की भी बात सामने है। देखिए, आस्था धर्म आस्था पर ही है। अब इन लोगों को हर चीज में व्यापार चाहिए। आस्था को पर्यटन स्थल बना दीजिए, आस्था का केंद्र पर्यटन स्थल हो जाएगा तो लोग पिकनिक मनाने तो जा सकते हैं, लेकिन आस्था से वो सर झुकाने नहीं जा सकते। वही स्थिति है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। लोगों ने कहा था कभी कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, लेकिन गंगा मैया ने शायद सोचा नहीं था। और गंगा मैया का जो रूप है, जो रुद्र रूप है, वो सामने इनके आ रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो जोशी मठ का आलम है, क्या आपको पता नहीं? इंसान अपने सत्ता के नशे में और अपने धर्म अर्जित करने के लिए फैसले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर प्रकृति है जो सृष्टि को चला रही है। वो इन फैसलों से जब आहत होती है तो परिणाम ये आता है कि आज बद्रीनाथ खतरे में है, आज केदारनाथ खतरे में है, आज जोशी मठ खतरे में है, पूरा उत्तराखंड खतरे में आ चुका है। तो ये उल्टी सीधी हरकतें और कार्रवाइयां, गंगा जी अविरल हों, गंगा जी स्वच्छ रहे, निर्मल हो, ये नारे लिए गए। करोड़ों अरबों रुपया इसके नाम पे खाया गया और गंगा जी को कुंड बना दिया गया। गंगा जी को बांधने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो आस्था थी। अब तो गंगा जी जब उस लेवल से ऊपर उठेंगी तो बह सकती हैं, नहीं उसके नीचे तो उनको बांध दिया गया है। तो इस तरह की दैवीय आपदाएं सामने देखने को मिलती रहेंगी। ये राजनीति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल तो यही है कि गाजीपुर में रहने वाले युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या वो गाजीपुर को छोड़कर बाहर कहीं रोजगार करने जा रहे हैं? अगर बाहर कहीं रोजगार करने जा रहे हैं तो ये भी अपने आप में चुनौती है कि वो गाजीपुर में किसको अपना नेता चुने, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान कैसे हो। गाजीपुर के युवाओं की बात करें या गाजीपुर के जनता की बात करें तो उनकी मूलभूत समस्याएं वहां की सड़कें हैं, हाईवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है। वो सड़क है जो उनके गांव से होकर गुजरती है। क्या उनके गांव में एक समृद्ध बाजार है? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए एक युवा या गाजीपुर का जनता जब अपना मत देने जाता है तो वो सोचता है कि वो किसे मत दे। वो जो विकास की बातें कर रहा है लेकिन विकास गली में, गांव में नजर नहीं आ रहा है, या वो जो गांव की सड़कों को बनवाने का प्रयास कर रहा है, गांव में हैंडपंप लगवाने का प्रयास कर रहा है, गांव के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास कर रहा है, उसको चुने। इन्हीं दो चुनौतियों के बीच फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल की राजनीति। अब इस राजनीति में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गाजीपुर का विकास कैसे होगा, गाजीपुर का विकास केवल तस्वीरों में होगा या कागज में होगा, इस पर सवाल पूछना भी जरूरी है और उम्मीद करता हूं आप इस पर सवाल जरूर पूछेंगे।